हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम उबले हुए आलू से एक ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करने वाले हैं जो बाजार में बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर मिलती है और बच्चे भी उसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मिनटों में ही आप उस रेसिपी को घर पर बना सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना ज़्यादा खर्चा के। बेसिक से सामान से आप इस रेसिपी को घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो बच्चों के ये फेवरेट पोटैटो फ्राइज आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। जैसे हमें मार्केट में फ्राइज मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम आज इसको बनाकर तैयार करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार अपने बच्चों को ये फ्राइज बनाकर खिला दिए ना, तो वो मार्केट से लाना बंद कर देंगे। उनको घर पर ही आप उबले हुए आलू से ये फ्राइज बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे उबले हुए आलू। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उनको अच्छे से हमें मैश कर लेना है। मैंने यहाँ पर उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गुठलियां न रहें। एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप आलू मैश कर रहे हैं तो अच्छे से मैश करिए, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ग्रेडर की हेल्प से आप ग्रेट कर लीजिए आलूओं को, तो उसमें कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे लम्स के। बस हमें इसमें कोई भी गुठलियां नहीं चाहिए। अब हम आलूओं को अच्छे से इस तरह से मैश करके डाल देंगे किसी भी बर्तन में, मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर, साथ ही में डाल देंगे इसमें हम आधा कटोरी चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा इसलिए यूज़ किया है कि इससे आपका जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स साथ ही में। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च पाउडर, साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, बस इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बेसिक से सामान से इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर चावल के आटे को यूज़ किया है, तो इससे आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। मार्केट में भी कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं, तभी तो जाके उनके फ्राइज़ जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पर चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं। आप 1.5 कटोरी चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल के आटे का भी यूज़ करिए। आपका जो नाश्ता है वो क्रिस्पी ही बनेगा। तो इस तरह से बढ़िया से बेसिक सी चीज़ें डालकर हमें बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब उसको हम मिक्स करें, डो के फॉर्म में तैयार करना है हमें, तो इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आलू के मॉइस्चर से ही हमें डो को लगाकर तैयार करना है। अगर आपको लग रहा है कि जो आपका डो है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, गीला-सा आपको लग रहा है, तो इसमें आप और चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन पानी का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा और हमें इसका जो डो है वो थोड़ा-सा टाइट लगाकर तैयार करना है। तो ज़्यादा मॉइस्चर है आपके आलूओं में तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या फिर चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको अच्छे से इस तरह से बिना पानी डाले ही डो को लगाकर तैयार कर लेना है। और अगर ये हाथों में ज़्यादा चिपक रहा है, आलू है तो वो चिपकेंगे ही, तो आप थोड़ा-सा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना। अब इस तरह से हम डो लगा लेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। अब लेंगे हम कोई भी ट्रे बर्तन लेंगे, कोई भी प्लेट ले सकते हैं आप, कोई भी ट्रे ले सकते हैं जिसमें भी आप इसको फैलाना चाहते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है एक ट्रे, तो आप कोई भी थाली भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और उसको बढ़िया से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। जो भी आप बर्तन ले रहे हैं उसको इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि जब हम उसको डो को फैलाएँ अपनी इस थाली में तो ये चिपके ना नीचे। तो इस तरह से ऑयल से ग्रीस ज़रूर से करिएगा, नहीं तो जब आप उसको निकालोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी और ये चिपक जाएगा और आपका शेप बिगड़ सकता है। तो इस तरह से हमें आलूओं के डो को बढ़िया से इस तरह से बढ़िया से थाली में फैला देना है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल बहुत आसान सी रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में ये, अगर आपके पास उबले हुए आलू पड़े हैं, तो ये 10 से 15 मिनट में रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत आसान सी रेसिपी है। एक बार बनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी, आपके घरवालों को बहुत पसंद आएँगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं और सबसे अच्छी बात है कि क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं। और जैसे हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इसको घर पर बना सकते हैं बिना ज़्यादा खर्चा के। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उबले हुए आलूओं की ज़रूरत पड़ेगी और घर में पड़े बेसिक से सामान को ऐड करके ये रेसिपी आप बना डालिए।
तो देखिए अच्छे से उसको फ्लैट कर लेना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर से रखिएगा, इससे आपका नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद इसके किनारे हमने कट कर लिए हैं ताकि हमें एक अच्छा-सा इवन शेप मिल सके। तो आप चाहें तो किनारों के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें उसको पतला-पतला कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ना ही मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो आपको भी इसी तरह से कट कर लेना है। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इतनी लॉन्ग फ्राइज़ आप ज़्यादा बड़ी-बड़ी रखना चाहते हैं तो इसी तरह से रख सकते हैं। अगर आप छोटी फ्राइज़ रखना चाहते हैं तो इसको बीच से हाफ कट कर लीजिए तो छोटी हो जाएँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बनाने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो इसको फ्रीज़र में ज़रूर से रखिएगा। इससे आपका नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से बढ़िया से कट कर लिया है, तो आपको भी इसी तरह से एक ही साइज़ में उसको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे फ्राइज़ है, तो ना ही ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं। तो इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो ज़्यादा मोटा नहीं कट करेंगे, जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है। अब आप इसको आधा करके छोटा साइज़ भी दे सकते हैं, अगर इसी तरह से आपको लॉन्ग फ्राइज़ पसंद है तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, टेस्ट वैसा ही आएगा, इसको कट कर लेंगे तब भी टेस्ट वैसा ही आएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा लंबा साइज़ जो है वो अच्छा लग रहा है इस तरह से देखने में, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा साइज़ रखा है इसका। तो इसी तरह से हमें सारे फ्राइज़ को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए कितने परफेक्ट फ्राइज़ बनकर तैयार हुए और इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था तो ये अच्छे से सेट भी हो गए हैं। तो इसी तरह से आप एक-एक करके सारे निकाल लीजिए। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब लेंगे हम कोई भी कढ़ाई या पैन लेंगे, बस ऐसा लीजिए कि जो थोड़ा-सा बड़ा हो इस तरह से और फ्लैट हो, और जैसे ही अच्छे से ऑयल गरम हो जाए तो एक-एक करके हम अपने फ्राइज़ को उसमें डालते जाएँगे। लेकिन या एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही फ्राइज़ हम डालेंगे क्योंकि ये आपस में चिपक जाएँगे। तो बीच-बीच में इनको चलाते रहिएगा ताकि ये आपस में चिपके ना। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसमें स्पैचुला बिल्कुल नहीं डालेंगे, उसके बाद हम बीच-बीच में इस तरह से उसको फैलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि इवनली जो है फ्राई हो। तो इस तरह से आपको बढ़िया से उनको फ्राई कर लेना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से चिपक जाते हैं तो कम ही डालिएगा और इस तरह से बीच-बीच में चलाते रहिए ताकि ये आपस में ना चिपके। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएँगे तो फिर उसके बाद नहीं चिपकेंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे, डीप ही फ्राई करेंगे और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए ये ना ही ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेंगे अगर इस तरह से आप बना रहे हैं, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी होने वाले हैं और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया, ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो चलिए इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट फ्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं, इनका शेप भी नहीं बिगड़ा और दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और इनको सर्व कर लेंगे, तो ज़रूर से बनाइएगा।